नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मध्य प्रदेश में क्या है बड़ी खबरें, कहां होने वाली हैं सियासी हलचल, इन तमाम खबरों से करेंगे आपको अपडेट। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का सीहोर दौरा आज। बुधनी विधानसभा के बख्तरा में स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। शाहगंज में 6 से ज्यादा गांव में करेंगे सभा। पीसीसी चीफ कमलनाथ का छिंदवाड़ा दौरा आज। श्री राम मंदिर और बड़ी माता मंदिर में करेंगे पूजा। विशाल रैली के साथ करेंगे नामांकन दाखिल। एमपी में आज लगेगा केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे प्रदेश का दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। भोपाल में अगवा बच्चियों के मामले में बड़ा खुलासा। बच्चे चुराकर विदेशों में किया जाता था सौदा। मामले में शामिल महिला डॉक्टर की हुई पहचान। दिल्ली के गैंग से करती थी डील। निवाड़ी में 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद। झगड़े में बुजुर्ग की लाठी डंडे से पिटाई। गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की। और सबसे पहले खबर राजधानी भोपाल की बच्चियों के किडनैपिंग का। वो मामला तो आपको याद ही होगा, जब नवरात्र में बच्चियों को कन्या भोज के नाम पर अगवा कर लिया गया था। बाद में बच्चियों की बरामदगी हुई थी और अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अगवा कर बच्चियों को बेच दिया जाता था। भोपाल से अगवा बच्चियों का भी सौदा हो चुका था। दूसरे देशों में बेचे जाने की आशंका अब सामने आ रही है। गिरोह नेटवर्क बनाकर पूरा काम करता था। पहले भी पुलिस को यह आशंका थी कि माली से जुड़ा, अंग तस्करी से जुड़ा यह मामला हो सकता है। लेकिन एक बड़ा खुलासा यहां पर यह भी हुआ है कि एक महिला डॉक्टर भी इस पूरे गिरोह में शामिल है। बच्चियों को चुराकर दिल्ली की गैंग से सौदा वो करती थी। आरोपियों के घर से कुछ विदेशी नस्ल के डॉग्स मिले हैं, पर्शियन बिल्ली और लग्जरी कार भी बरामद हुई है। और अब पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि यहां बच्चियों का जो सौदा है वो विदेशों में किया जाता था, यानी कि बच्चियों को चोरी कर यहां से अगवा कर उसके बाद विदेशों में उन्हें बेच दिया जाता था। तो बड़ी खबर बच्चियों के किडनैपिंग मामले में आपको बता रहे हैं। बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। पुलिस अब इस एंगल से जांच करना शुरू कर चुकी है कि बच्चियों को दूसरे देशों में बेच दिया जाता था। गिरोह का एक नेटवर्क है, एक बड़ा नेटवर्क, जिसके माध्यम से यह कार्य किया जाता था। इस पूरे गैंग में एक महिला डॉक्टर के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। बच्चियों को चुराने के बाद दिल्ली की गैंग से यही महिला डॉक्टर सौदा किया करती थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों के घर से पुलिस को कुछ विदेशी नस्ल के डॉग्स मिले हैं, पर्शियन बिल्ली मिली है, लग्जरी कार भी बरामद की गई है। जिसके बाद अब पूरे मामले की एक बार फिर से जांच की जा रही है। कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, दिनों दिन अलग अलग खुलासे होते जा रहे हैं और अब ये एक बड़ा खुलासा। पहले तो यही अंदेशा जताया जा रहा था कि दूसरे प्रदेशों में भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है, लेकिन ये तो सीधे बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। कितनी पुख्ता ये खबर? बिल्कुल, देखिए, खौफनाक, दर्दनाक और कहा जाए कि क्रूरता का जो ये मामला सामने आया है, ये चौंकाने वाला खुलासा है कि ये गैंग 2 नेटवर्क बनाकर काम करती थी। मध्य प्रदेश में ये गैंग बच्चे चोरी करने का काम करती थी और दिल्ली में बैठी जो इनकी दूसरी गैंग है, जो सरगना है, वो बच्चों को बेचने का काम करते थे। इनके घर से 2 बच्चियां जो अगवा की गई थी वो तो बरामद हुई हैं। इसके साथ ही 2 और बच्चियां बरामद हुई हैं, जिसमें एक 2.5 महीने की अकीरा है और करीबन 3 साल की एंजल है। इन बच्चियों को भी इन्होंने चोरी किया हुआ है। इसका खुलासा पूछताछ में हुआ है। यह दंपत्ति इन बच्चियों को अपना बता रहा था, ये बच्चियां इनकी नहीं हैं। एक डॉक्टर की मदद से दिल्ली से इस बच्ची को चोरी करके एक को लाया गया है और दूसरे के बारे में पुलिस पता लगा रही है। इस पूरे मामले में डॉक्टर्स की भी मिलीभगत सामने आई है, जो नोएडा और गाजियाबाद में है। और तय माना जा रहा है कि भोपाल में भी कुछ डॉक्टर्स की मिलीभगत सामने आ सकती है, क्योंकि जहां पर ये लोग घर लेकर रह रहे थे, वहां पर भी लगातार बड़ी महंगी गाड़ियों में लोगों का आना जाना था, जो
जो पड़ोसियों ने पुलिस को बताया है। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पुलिस को अंदेशा था कि ये गैंग बच्चियों को चोरी करने के बाद, अगवा करने के बाद बेचती है, जिसकी पुष्टि पूछताछ में हो गई है। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर IBC 24 में यहां पर हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि ये गैंग बच्चियों को विदेशों में भी बेचती थी, ऐसा पुलिस को सबूत मिले हैं और अब इसकी जांच की जा रही है। क्योंकि जो मुख्य आरोपी अर्चना है, दिल्ली की रहने वाली है, उसका लिव इन पार्टनर जो निशांत रामास्वामी केरला का रहने वाला है, वो वीज़ा का काम करता है। इसके साथ ही पासपोर्ट बनाने का भी वो यहाँ पर बनवाने का काम करता है। तो पुलिस को अंदेशा है कि ये मिलकर बच्चियों को बाहर बेचा करते थे। अब पुलिस इन बिंदुओं पर पता लगाने की कोशिश कर रही है, जांच कर रही है कि इन बच्चियों को क्या देह व्यापार के लिए बाहर बेचा जाता था या घर का काम करने के लिए बाहर बेचा जाता था। कई ऐसे क्लू पुलिस को इनके जो करीबन 10 से ज़्यादा मोबाइल जब्त हुए हैं उनमें मिला है। पुलिस ने 1 साल की जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर निकाली है, उन लोगों के नंबर से नाम निकाले हैं जो लगातार इनके संपर्क में थे। बेहद चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर हुए हैं। डॉक्टर्स की मिली भगत यहाँ पर हुई है, उन महिलाओं के बच्चे भी ये गैंग खरीदता था। आप कह रही हैं, तो क्या नाम भी सामने आए हैं कि भोपाल के भी कुछ डॉक्टर्स हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से आपने जानकारी दी कि दिल्ली के कुछ डॉक्टर्स के नाम सामने आए, लेकिन भोपाल में भी क्या इस तरह से डॉक्टरों की मिली भगत इसमें हो सकती है? बिल्कुल, पुलिस अब पूछताछ कर रही है। पुलिस को इस बात में भी अंदेशा यहाँ पर है कि क्या यहाँ पर भी कुछ इस तरह के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले में वो भी लिप्त हैं। क्योंकि ये पुष्टि हो चुकी है कि नोएडा की एक डॉक्टर, गाजियाबाद की एक डॉक्टर इस पूरी गैंग के साथ जुड़ी हुई है, जो वहाँ पर हॉस्पिटल्स में जाके ऐसे बच्चे जो अविवाहित महिलाओं के या लिव इन पार्टनर जिन महिलाओं के बच्चे होते हैं, जो अनचाहा बच्चा होता है, वो इन बच्चों को खरीदती थी डॉक्टर्स। तो फिलहाल पुलिस अब इसी क्लू पर, इसी बिंदु पर भोपाल में भी जांच कर रही है कि 8 महीने से ये परिवार यहां रह रहा था। 2 बच्चियों को अगवा करने का मामला सामने आने के बाद पूरे मामले का यहां पर खुलासा हुआ है। तो क्या ये किसी भोपाल में ऐसे नेटवर्क के टच में थे, डॉक्टर्स के टच में थे? फिलहाल पुलिस अब इस बिंदु पर भी भोपाल में जांच करी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहां पर यह गिरोह और काम कर रहा था, पुलिस अब ये पता लगाने में भी जुट गई है। तो बहुत ही एक जो बड़ा खुलासा है, मानव तस्करी का कहा जाए या इन बच्चियों को क्या देह व्यापार के लिए बेचा जा रहा था, इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में एक के बाद एक निश्चित तौर पर कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े होते हैं हरप्रीत, लेकिन उससे बड़ी चिंता की भी ये बात है क्योंकि अभी तक के महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, इन जगहों से मानव तस्करी की बातें जो है वो निकलकर सामने आते रहे और अमूमन विदेशों में भेजा, वहां से भी जाता था। लेकिन अब अगर मध्य प्रदेश में इस तरह का नेक्सस फैल चुका है, जाल फैल चुका है और इस तरह का गिरोह जो है वो यहाँ पर पैर जमाकर काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अब तक के पकड़ा नहीं जा सका। क्योंकि अभी तो सिर्फ 4 बच्चियां बरामद हुई है, लेकिन ये हम कह नहीं सकते कि इन बच्चियों का आंकड़ा जो है वो 4 के कहीं ज्यादा पार होगा। जो अब तक बच्चियां कई लापता हुई हैं, क्या पता उन्हें कहां विदेशों में बेचा हो गया होगा। देखना होगा कि कब तक पुलिस पूरा एक्शन ले पाती है, कब तक इस पूरे गिरोह का खुलासा हो पाता है और क्या क्या और खुलासे होते हैं। खबर पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत। तो एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके साथ ही IBC 24 पेरेंट्स को भी सचेत करता है कि देखिए किस तरह का गिरोह जो है वो मध्य प्रदेश में अपना जाल फैला रखा है। आप अपने बच्चों को सावधानी से रखिए और बहुत ही सतर्क उनके साथ रहिए, कहीं भी उन्हें अकेले ना भेजिए क्योंकि किडनैपर्स जो है वो ताक में बैठे हुए रहते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है, लेकिन आपको भी सतर्क होना होगा। बढ़ेंगे आगे, ग्वालियर का रुख करेंगे जहां पर पुलिस ने चेकिंग कर 9 लाख रुपए जब्त किए हैं। डबरा से ग्वालियर की ओर ये युवक आ रहा था। जब चेकिंग की, पुलिस चेक कर रही थी तो उस वक्त पुलिस को देखकर इसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर इस युवक को पकड़ा और जब पूछताछ इस वक्त की जा रही है युवक से और झांसी रोड पुलिस एक्शन ले रही है। आगे की पूछताछ में ये बात सामने आएगी कि आखिर युवक क्यों भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेकिंग में 9 लाख रुपए पकड़े गए हैं। डबरा से ग्वालियर की ओर ये युवक आ रहा था। पुलिस की चेकिंग देखने के बाद भागने की कोशिश की, नाकाबंदी कर पुलिस ने पकड़ तो लिया। 9 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं, लेकिन 9 लाख रुपए कहां से इस युवक के पास आए और किस पर्पज से ले जा रहा था, ये तमाम पूछताछ अब पुलिस इस युवक से कर रही है। तो देखिए लगातार पुलिस चेकिंग में बड़ी मात्रा में जो कैश है वो बरामद हो रहे हैं और यही आशंका भी पुलिस को रहती है कि कैश यहां से वहां किया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग करती है और लगातार मध्य प्रदेश से इस तरह की खबरें सामने आ रही है जहां पर बड़ी मात्रा में कैश जो है और अलग अलग सामग्रियां जो हैं वो बरामद की जा रही हैं। और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर दें। आज बुधनी के दौरे पर
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। 6 से ज्यादा गांव में अलग अलग सभा को वो संबोधित करेंगे, जिनमें बख्तरा है, शाहगंज है, बायन है। ये वो गांव जहां पर आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। स्थानीय कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। तो आज बुधनी के दौरे पर रहने वाले हैं और बुधनी के इस दौरे में वो बख्तरा, शाहगंज, बायन गांव पहुंचेंगे। इसके साथ ही सलकनपुर में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज जनसभा होनी है, जहां वो पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में भी आज बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। तो एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान का बुधनी दौरा, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। रैली के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंचेंगे। नामांकन दाखिले के बाद एक बड़ी सभा को भी आज पूर्व सीएम संबोधित करने वाले हैं। छिंदवाड़ा के कई गांव के दौरे पर भी इसके बाद वो रहेंगे। तो आज छिंदवाड़ा से नामांकन दाखिल करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ नामांकन दाखिल के बाद सभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले देखिए, वो छिंदवाड़ा के कई गांव में दौरे पर भी रहने वाले हैं। राम मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद एक रैली निकाली जाएगी, बड़ी ये रैली होगी, एक शक्ति प्रदर्शन होगा और उसके बाद इस रैली के माध्यम से वो नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। रैली के साथ नामांकन दाखिले करने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचेंगे और इसके बाद वो सभा को संबोधित करेंगे। छिंदवाड़ा के कई गांव में आज वो दौरा करेंगे और अलग अलग गांव में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इधर बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की, तो वो आज भिंड के दौरे पर रहने वाले हैं। गोहद में आज वीडी शर्मा का रोड शो होना है। चक्रधारी मंदिर से बस स्टैंड तक ये रोड शो होगा। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन में भी वीडी शर्मा शामिल होंगे। चुनाव कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भी आज एक अहम बैठक वीडी शर्मा लेने वाले हैं। तो चक्रधारी मंदिर में से बस स्टैंड तक के एक रोड शो होना है, जिसमें शामिल होंगे। भिंड के दौरे पर आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहने वाले हैं। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार के साथ ही जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन दाखिले प्रक्रिया में भी उनके साथ पूरे मौजूद रहेंगे। इधर भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का जिम्मा ले लिया है। विजयपुर विधानसभा 2 और श्योपुर विधानसभा 1 में कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर उन्होंने चर्चा की। पहले तो उनसे 1-to-1 चर्चा की गई और फिर सब कार्यकर्ताओं को एक साथ कार्य करने की उन्होंने शपथ भी दिलाई। आपको बता दें कि कई जगहों पर नाराजगी देखी जा रही है कार्यकर्ताओं में। अपने जो नेता हैं उन्हें टिकट ना मिलने पर कई जगहों में समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जो है वो नाराजगी देखी जा रही है और इसी का जिम्मा जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर ने अब उठाया है। एक साथ काम करने की देखिए उन्होंने शपथ भी दिलाई। कार्यकर्ताओं और समर्थकों से उन्होंने 1-to-1 चर्चा की और उसके बाद फिर सभी को पार्टी में एकजुटता के साथ काम करने की शपथ भी उन्होंने दिलाई। तो एक तरह से डैमेज कंट्रोल उन्होंने किया है। नरेंद्र सिंह तोमर नाराज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए श्योपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा करने के बाद उन्होंने सभी को शपथ दिलाई कि सभी पार्टी के पक्ष में इस चुनाव में लगातार कार्य करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी जौरा विधायक सूबेदार सिंह राजौधा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया और चौथी बार टिकट मिलने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के बीच विकास कार्यों को लेकर वो पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला। सुनिए। मेरे साथ पूरे जौरा विधानसभा की जनता मेरा नामांकन भराने के लिए आना चाहती थी, लेकिन चुनाव आयोग की बाध्यता है। हम किसी नियम का उल्लंघन करने वाली पार्टी नहीं है, अनुशासन में रहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को हमने जौरा पे आग्रह करके वहीं छोड़ा है, लेकिन उनकी पूरी आशीर्वाद लेकर के आज मैंने नामांकन भरा है। मध्य प्रदेश में मेहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी खुलकर बगावत पर उतर आए। उन्होंने विंध्य जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। बता दें कि विंध्य जनता पार्टी एमपी की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और इसके लिए 30 सीटों पर 27 अक्टूबर को उम्मीदवार घोषित भी कर दिए जाएंगे। नारायण त्रिपाठी ने यह कहा है कि भाजपा ने उनकी अनदेखी की और कांग्रेस ने भी उनकी बातों को नहीं सुना, जिसके चलते अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी रजिस्टर्ड करने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर ली है। हालांकि भाजपा ने इससे किसी भी नुकसान से इनकार किया है। तो वहीं नारायण त्रिपाठी को बीजेपी ने दल बदलू भी बताया और यह दावा किया कि विंध्य की जनता नारायण त्रिपाठी की पार्टी पर भरोसा नहीं करेगी। 27 तारीख को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाना वो सूची जारी कर देंगे। मुद्दे विंध्य क्षेत्र का डेवलपमेंट, विंध्य क्षेत्र का विकास, जो विंध्य के लोगों को पढ़ाई यदि करना है, बच्चों को 3 दौर भोपाल जाना है, दवाई कराना तो नागपुर की मंडी जाना है। इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ी ज़्यादा उपेक्षा
और कहीं की नहीं हो सकती है। जिस तरह बिंद उपेक्षित है तो उसका कल्याण कराना उद्देश्य है, बिंद का पुनर्निर्माण कराना उद्देश्य है। जो निरंतर दल बदलते हैं और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की विचारवान जनता इस बार उनको सबक जरूर सिखाएगी। नुकसान तो जनता ही करती है, बाकी तो सिर्फ प्रयास करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किए उसके आगे ये कोई भी भ्रम काम आने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चुनावी दौरा लगातार मध्य प्रदेश में जारी है। सीएम लगातार सभाएं कर रहे हैं और इसी क्रम में सीएम ने नर्मदापुरम और हरदा में जनसभा को संबोधित किया। नर्मदापुरम में सीएम का रोड शो भी शुरू हुआ। आपको बता दें कि सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता से अपील की, उनका आशीर्वाद मांगा। बेटियों की पूजन जरूर करता हूं हर रोज। बेटियों के पूजन, मेरी बहनों के पूजन। कल कांग्रेस के एक नेता ने टॉन्ट मारा, व्यंग किया कि कन्या पूजन नहीं, ये तो नाटक नौटंकी करता है। अरे कन्या पूजन दिग्विजय जी, आपके लिए नाटक नौटंकी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए देवी की पूजा है कन्या पूजा। अब आपको चाय की एक छोटी सी दुकान की तस्वीर दिखाते हैं। ग्वालियर में एक मोहल्ले में चाय की छोटी सी दुकान चलाने वाले आनंद सिंह कुशवाहा पिछले कई दशकों से चुनाव लड़ रहे हैं। वो आज तक कोई भी चुनाव नहीं जीते, लेकिन उनका जुनून जो है वो कम नहीं हुआ। वो मानते हैं कि जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो सांसद, विधायक, पार्षद आखिर क्यों नहीं बन सकते। साल 1994 से चुनाव लड़ रहे आनंद सिंह कुशवाहा इसके पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, महापौर और पार्षद के 27 चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वो 28वें चुनाव के लिए ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से पर्चा दाखिल कर चुके हैं। उनका कहना है कि जब तक सांस है तब तक चुनाव वो लड़ते रहेंगे। उन्हें भरोसा है कि कभी न कभी ईश्वर उनकी सुनेगा और वो जीत हासिल करेंगे। अभी तो 27 लड़ चुका मैं, 28वें चुनाव मेरा। अभी ग्रामीण ग्वालियर से लड़ गया हूँ, 14 विधानसभा से, बीएसपी से, पार्षद का, विधायक का, महापौर का, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। मुद्दे का, ये महंगाई का मुद्दा, मेन मुद्दा महंगाई का है अभी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में शुभांगी ठाकुर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।